एक छोटे से गांव में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन एक अच्छा और सहयोगी व्यक्ति था, लेकिन उसके साथ एक समस्या थी। समस्या ये थी कि वे अक्सर अपने जीवन में आए हुए उतार चढ़ाव से परेशान रहता था। इन समस्याओं से अब उसको मानसिक कष्ट हो रहे थे। वो अक्सर इन कठिनाइयों से दुखी होकर कभी अपने आप को कोसता तो कभी अपनी किस्मत को खराब कहकर दुखी होता रहता था। एक दिन रोहन की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने रोहन को एक कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति ने एक पेड़ लगाया और उसे पानी देना शुरू किया। समय बीता और जब पेड़ बड़ा हो गया तो उस पेड़ ने उस व्यक्ति को फल देने से मना कर दिया। व्यक्ति ने पेड़ से पूछा, तुम मुझे फल क्यों नहीं दे रहे हो? मैंने तुम्हें इतने सालों तक पानी दिया और तुम्हारी खूब सेवा की, फिर भी तुम मुझे फल नहीं दे रहे हो? पेड़ ने जवाब दिया, मैं तुम्हें फल दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मुझे और समय देना होगा। व्यक्ति ने भी पेड़ की बात मान ली और उस पेड़ को थोड़ा और समय दिया और उसी तरह से सेवा करने लगा जैसे वो पहले किया करता था। वैसे ही पानी डालने लगा और वैसे ही सेवा करने लगा। फिर पेड़ ने भी फल देना शुरू कर दिया। इसी तरह जीवन में हमें भी अपने कर्मों का फल पाने के लिए समय देना होता है। हमें अपने कर्मों को सही दिशा में करना होता है और फिर फल की उम्मीद करनी होती है। रोहन ने भी साधु की बात सुनी और उसे समझा। उसने अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने का फैसला किया और अपने कर्मों को सही दिशा में करना शुरू किया। कुछ समय बाद रोहन के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन आने लगे। वह अपने जीवन से खुश और संतुष्ट रहने लगा और उसके जीवन में समस्याएं कम होने लगी। फ्रेंड्स, क्या आपने गौर किया कि हम सब में कहीं ना कहीं इस कहानी की तरह ही रोहन छुपा बैठा है? हम भी तो अपने जीवन की हर समस्या में उलझ जाते हैं। कभी कभी तो जीवन की छोटी छोटी समस्याएं हमें इतनी बड़ी लगने लगती हैं कि हम सही और गलत का अंतर करना भी भूल जाते हैं। हम अपने अंदर दूसरों से आगे निकलने की कुंठा में ही जीना शुरू कर देते हैं। कभी आपने गौर किया कि आजकल की भाग-दौड़ की ज़िंदगी में हर दूसरा व्यक्ति डिप्रेशन का शिकार है? इस डिप्रेशन का मूल कारण क्या है? शायद हम उन छोटी छोटी बातों को प्रॉब्लम बना देते हैं जो एक्चुअल में देखा जाए तो प्रॉब्लम है ही नहीं। अगर हम शांत रहकर अपनी प्रॉब्लम्स का डट कर सामना करें तो सल्यूशन भी आ जाएगा। और कर्म का सिद्धांत भी तो यही कहता है, जो बोया है उसे काटना होगा। तो हमारा जीवन भी तो कर्मों पे ही आधारित है। हमने अपने पूर्व जन्मों में जो बोया वही तो हम इस जीवन में काटेंगे। हमारे पूर्व जन्मों के संचित सभी अशुभ फल हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स बन के आते हैं। यदि हम इन प्रॉब्लम से घबरा जाएंगे तो शायद सल्यूशन पे कभी ना आ पाएंगे। इसलिए हमें इन प्रॉब्लम्स का डट कर सामना करना पड़ेगा और अपने कर्मों को अच्छे से अच्छा बनाना पड़ेगा। किसी के लिए गलत, जैसे जैसे हम बुरी सोच, लालच, अहंकार, इन सब चीज़ों से ऊपर आ जाएंगे, वैसे वैसे हमें इन छोटी बड़ी समस्याओं से जूझने का भी रास्ता मिल जाएगा। फ्रेंड्स, आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।